हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे थे। पर्सनैलिटी की जो टाइप थ्योरीज़ हैं वो हमने शुरू की थी। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी की थ्योरी थी, हिपोक्रेट्स की थ्योरी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले व्यक्तित्व को वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, व्यक्तित्व को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो हमारी बॉडी 4 टाइप के फ्लूइड रिलीज़ करती है, उनके बेसिस पर पर्सनैलिटी के 4 टाइप्स दिए थे। आज की जो हमारी थ्योरी रहने वाली है वो अगेन टाइप थ्योरी ही है। जो टाइप थ्योरीज़ हैं वो क्या होता है कि बहुत सारी विशेषताओं को मिलाकर एक कैटेगरी बना दी गई कि जिन लोगों में ये विशेषताएं पाई जाएंगी वो एक प्रकार के होंगे, जिन लोगों में दूसरी तरह की विशेषताएं पाई जाएंगी वो दूसरे प्रकार के लोग होंगे। ये टाइप थ्योरीज़ हैं पर्सनैलिटी की। हिपोक्रेट्स की भी टाइप थ्योरी ही थी और आज की जो हमारी थ्योरी है वो है सेल्डन की टाइप थ्योरी। जो सेल्डन की थ्योरी है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी कहते हैं। सेल्डन की कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, सेल्डन का संघटक सिद्धांत। जब शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी पर काम करना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले जो भी मनुष्य की जो बॉडी है, बॉडी का अपीयरेंस है, जो शारीरिक संरचना है, उसके बेसिस पर उन्होंने इसे क्लासिफाई किया था। सेल्डन कहते हैं कि जो भी ह्यूमन बॉडी है, जो किसी भी मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है, जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेस पर दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह की बॉडी है उसी तरह का जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी पाई जाती है। जिस भी तरह की मनुष्य की बॉडी होगी उसका स्वभाव भी उसी तरीके से होगा। संघटक में उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या चीज़ों की बात की। उन्होंने कहा एक तो शारीरिक संरचना, जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे पहले किसकी बात की, शारीरिक संरचना। फिर उसके बाद जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग, जो हमारे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग है, मतलब उनकी जो कार्य प्रणाली है उसकी बात की, कार्य प्रणाली। और फिर उसके बाद जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो किसकी बात की, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी मनुष्य में परमानेंट होती हैं, ये इजीली चेंज नहीं होते हैं। जिस भी तरह की शारीरिक संरचना है, कोई मोटा है, पतला है, दुबला है, लंबा है, छोटा है, एक बार जो मनुष्य लंबा हो गया वो छोटा नहीं हो सकता। जो छोटा है वो एडोलेसेंस तक तो बढ़ता है, उसके बाद उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती। इन्होंने कहा जो संरचना है, शारीरिक संरचना है, वो किसी भी मनुष्य की फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है। उन बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शनिंग है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो भी कांस्टेंट होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं, इन सब का फंक्शन है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। ये किसने कहा, सेल्डन ने कहा। इसलिए सेल्डन की थ्योरी को संघटक सिद्धांत कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी कहा गया। सेल्डन कहते हैं कि हम किसी भी मनुष्य की अपीयरेंस को देखकर उसके स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह का मनुष्य का बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से मनुष्य दिखता है, उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। और इसका उल्टा भी, किसी मनुष्य के स्वभाव को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की होगी। इन्होंने जो शारीरिक अपीयरेंस है, जो शारीरिक बनावट है, उसका और स्वभाव का दोनों में घनिष्ठ संबंध बताया है। इन्होंने कहा है जो शारीरिक संरचना है और जो मनुष्य की जो स्वभाव है, उन दोनों में एक गहरा रिलेशन होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है। ये शेल्डन कहते हैं
कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी की फॉर्मेशन है, वो क्लोजली रिलेटेड होती है नेचर से, मनुष्य के स्वभाव से। जिस तरह की मनुष्य की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसका स्वभाव भी उसी तरीके का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस मनुष्य की कुछ आदतें होती हैं, हर एक मनुष्य की अपनी अपनी कुछ हैबिट्स होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी तरह की मनुष्य की हैबिट्स होंगी, मतलब जिस भी तरह की आदतें मनुष्य होंगी, हैबिट्स होंगी, जिस भी तरह का एटीट्यूड होगा, जिस भी तरह का दृष्टिकोण मनुष्य का होता है, जिस भी तरह का बिहेवियर, व्यवहार किस तरह का कर रहा है मनुष्य, ये सब चीज़ें मनुष्य की शारीरिक संरचना को प्रभावित करती हैं। मतलब कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये उनकी आदत हो गई, वो फूडी हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो उनकी शारीरिक संरचना को प्रभावित करता है, वो मोटे हो जाते हैं। तो ये आदत है, वो किसी भी मनुष्य की शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कई लोग होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जो गुस्से लोग होते हैं वो मेनली पतले पाए जाते हैं। तो मतलब जो उनका नेचर हो गया, वो भी बॉडी की स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। शेल्डन ने 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो क्या कहते हैं कि जो शारीरिक संरचना है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, और जो मनुष्य का स्वभाव है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत गहरी तरह से संबंधित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी तरह के मनुष्य का नेचर होगा, जिस भी तरीके का मनुष्य का व्यवहार होगा, उसी तरीके की उसकी बॉडी की संरचना हो जाएगी, उसी तरह से उसकी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं कि जो शेल्डन है, उन्होंने 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले शेल्डन ने अपनी जो पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं वो कितने दिए हैं, 3 टाइप्स दिए हैं। सबसे पहला आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को हिंदी में भी इसी तरह से याद रखना है। दूसरा आता है मीजोमॉर्फिक, और थर्ड आता है एक्टोमॉर्फी। ये 3 टाइप की पर्सनैलिटी बताई हैं किसने, शेल्डन ने कहा है जो मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पर, मतलब जो बॉडी की फॉर्मेशन है उसके आधार पर, ये किसके आधार पर है, बॉडी फॉर्मेशन के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एंडोमॉर्फिक, फिर मीजोमॉर्फिक, फिर एक्टोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं, इन लोगों की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं ये देखते हैं। एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं ये शरीर में हेल्दी होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। ये मोटे होते हैं, इनका जो पेट है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है। फिर उसके बाद ये खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब फूड लवर होते हैं, इनको खाना खाना पसंद होता है। क्या है ये, फूड लवर होते हैं। फिर उसके बाद ये आलसी होते हैं, खाना खाया सो गए, बैठे रहे, इनको काम करना पसंद नहीं होता है। ये रिलैक्सिंग होते हैं, ये इनको आराम करना पसंद होता है, इनको आराम प्रस्त होते हैं, मतलब इनको आराम करना पसंद होता है। इनको सारे दिन बिठाए रखो, इनको कुछ नहीं करना है। जो लोग मोटे होंगे, जो लोग खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, जो लोग आलसी होंगे, जो लोग आराम करना पसंद करेंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, एंडोमॉर्फिक होगी। एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये सोशेबल होते हैं, मतलब ये समाज में लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, मतलब ये सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, और मिलेंगे कब, जब इनको घूमना पसंद होगा, मतलब ये इनको घूमना भी पसंद होता है, इनको बाहर सोसाइटी में जाना पसंद होता है। जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है, उनकी एंडोमॉर्फिक होती है। आपको ये जो विशेषताएं हैं ये दे दी जाएंगी, और फिर आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू शेल्डन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज दिस। तो आपको ये याद रखना है, एंडोमॉर्फिक में ये फूड लवर होंगे। देखो फूड लवर होंगे, एक चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करके याद रखना चाहिए। ये क्या होंगे, फूड लवर होंगे। फूड लवर होंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे तो ये आलसी भी होंगे, जल्दी से काम करने का भी मन नहीं करेगा। मोटे लोगों को आपने देखा होगा, एक जगह बैठ गए तो वहीं बैठे रहने, टिके रहने की कोशिश करते हैं कि बैठे बैठे ही सारा काम हो जाए, मतलब ये आलसी भी हो जाएंगे, इनको आराम करना भी पसंद होगा। ये लोग सामाजिक होते हैं, इनको घूमना पसंद होता है। जब ये घूमेंगे तो ये लोगों को मिलेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे तो लोगों में आपस में बातचीत होगी। ये कौन से होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं।
ये लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। जितने भी एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी इजहार कर देते हैं। उनके मन में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो किसी भी बात पर अपनी राय तुरंत दे देते हैं। उनसे कोई राय मांग रहा हो या नहीं मांग रहा हो, वो अपनी राय तुरंत दे देते हैं। जो भी एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो भी बहिर्मुखी लोग होते हैं, वो दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरों की बात कम सुनते हैं, अपनी बात ज़्यादा रखते हैं। जिन लोगों में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो कौन से होते हैं? एंडोमॉर्फिक होते हैं। याद रखिएगा, एंडोमॉर्फिक में क्या कौन कौन होंगे? जो लोग मोटे होंगे, जो फूड लवर होंगे, जो आलसी होंगे, जिनको आराम करना पसंद होगा, जो सामाजिक होंगे, सोशल होंगे, जिनको घूमना पसंद होगा, जो एक्सट्रोवर्ट होंगे, जो बहिर्मुखी होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होगी? एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है। फिर उसके बाद सेल्डन की हम सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखते हैं। सेल्डन ने सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को कहा था मीजोमॉर्फी। क्या था? मीजोमॉर्फी। मीजोमॉर्फी ये लोग क्या होते हैं? देखियो, एंडोमॉर्फिक के लोग मोटे होते थे, उनका पेट निकला हुआ होता था, लेकिन ये हष्ट पुष्ट होते हैं, ये तंदुरुस्त होते हैं। इनमें जो बॉडी में जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं और जो इनका मसल्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। मतलब ये हेल्दी होते हैं। जो बॉडी बिल्डर टाइप लोग आगे वो सब किस में आएंगे? मीजोमॉर्फिक में आएंगे। जो भी एथलेटिक्स होंगे, जो भी खिलाड़ी होते हैं, उनकी बॉडी फिट होती है। जो लोग फिट हैं वो किस में आएंगे? मीजोमॉर्फिक में आएंगे। मतलब जो लोग फिट हैं, जो हष्ट पुष्ट हैं, जो हेल्दी हैं, वो लोग किस में आएंगे? मीजोमॉर्फिक में आएंगी। इनकी जो हड्डियां हैं, जो इनकी बोन्स हैं, जो इनकी मसल्स हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं। इनमें फैट नहीं होता है। एंडोमॉर्फिक लोगों में फैट पाया जाता था। ये लोग फिट होते हैं। ये लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। मतलब ये हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं। ये अब हर चीज़ में जीतने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए, हष्ट पुष्ट हैं, फिट कौन होंगे? खिलाड़ी होंगे। और खिलाड़ी जब भी खेलते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता रहता है। तो ये क्या हो गए? ये मीजोमॉर्फिक होंगे। ये डिटर्मिनेंट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जो ये ठान लेते हैं वो ये करके ही हटते हैं। मतलब इनमें क्या है? डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं। इनमें जो उत्साह की भावना है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कोई भी काम करने के लिए ये हमेशा रेडी होते हैं। जो मीजोमॉर्फिक लोग होते हैं वो किसी भी काम को एक्टिवली करते हैं। मतलब ये सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे पिछला जो टाइप हम देख रहे थे, एंडोमॉर्फिक देख रहे थे, उसमें वो लोग आलसी थे, वो निष्क्रिय रहते थे। लेकिन जो मीजोमॉर्फिक टाइप के लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, तुरंत किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उत्साही होते हैं, ये बॉडी में फिट होते हैं। जो इनकी बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो डोमिनेट करती हैं। ये कॉम्पिटिटिव होते हैं और ये डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। मतलब ये दूसरे को दबाते हैं, ये खुद आगे बढ़ते हैं और दूसरे को दबाते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किस में मिलती है? एथलेटिक्स में मिलती हैं। ये कल जब हम क्रशमर का टाइप पढ़ेंगे, क्रशमर की टाइप थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे उन्होंने अपनी टाइप थ्योरी में एथलेटिक दिया है। तो जो एथलेटिक हैं वो मीजोमॉर्फिक से रिलेटेड होते हैं। और जो पिकनिक टाइप लोग होते हैं, जो क्रशमर ने अपनी पर्सनैलिटी टाइप में कहा पिकनिक टाइप लोग, वो कौन से होंगे? एंडोमॉर्फिक होंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप जो शेल्डन ने दिया था वो था एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फी जो लोग होते हैं ये बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं। इनमें जो मोटापा है वो ना के बराबर होता है। इनकी हड्डियां दिख रही होती हैं। जो थिन लोग होते हैं, जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? एक्टोमॉर्फिक होती है। इनकी जो शरीर है उसमें कोमलता पाई जाती है। मतलब शरीर में कोमलता का मतलब क्या है? छुई मुई की तरह होते हैं। इनको एक बार आप हाथ लगाएं तो ही ये गिर जाएंगे। इनके शरीर में कोमलता पाई जाती है। फिर इसके बाद ये स्कैर्ड होते हैं, ये हमेशा भयग्रस्त होते हैं। इनको हमेशा डर सताता रहता है। इन लोगों में जो भय की भावना है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अंतर्मुखी नेचर के होते हैं, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी नेचर के होते हैं। ये ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये एकांत प्रिय हैं। ये
एकांत प्रिय हैं। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते। ज़्यादा लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे मतलब ये सोशल नहीं होंगे। सोशल होने के लिए तो लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। ये असामाजिक होते हैं, ये अकेले में रहना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं होता। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं ये अपने आप में ही खोए रहते हैं। ये चिंतनशील बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। इनका जो नेचर होता है वो कंट्रोल्ड होता है, मतलब इनका जो नेचर है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, वो संतुलन में होता है। ये अपनी भावनाओं में नहीं बहते हैं, इनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। जो काम ये करना चाहते हैं, जो बात ये किसी सामने रखना चाहते हैं, ये वही बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बोलते बोलते कुछ ही बोल जाते हैं। इनकी जो भावनाएं होती हैं, इनका जो नेचर है वो कंट्रोल में रहता है, इनका जो व्यवहार है वो संतुलन में रहता है। ये एकांत प्रिय होते हैं, इनका जो नेचर है वो अंतर्मुखी होता है। ये मोस्टली भयग्रस्त पाए जाते हैं, इनको किसी न किसी बात का डर सताता रहता है। और फिजिकल अपीयरेंस में अगर हम देखें तो ये थिन होते हैं, ये दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ये शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन ने 3 टाइप्स दिए। सबसे पहले उन्होंने एंडोमॉर्फी बताया, फिर उसके बाद मीजोमॉर्फिक, फिर एक्टोमॉर्फिक। इन सब की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है, इन सब की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो विशेषताओं से ही बनता है। आपसे कोई भी विशेषता दे दी जाएगी और आपसे उसकी जो नाम है, जो पर्सनैलिटी टाइप है वो पूछ लिया जाएगा। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो शेल्डन ने अपनी पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए वो कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद ये तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा, फिर उसके बाद हम नेचर के हिसाब से देखते हैं। शेल्डन ने जो मनुष्य का नेचर होता है उसके बेस पर भी 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया है। 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कौन कौन सा है? सबसे पहले जो पर्सनैलिटी का टाइप आता है वो आता है विसर्टोनिया, विसर्टोनिया। फिर आता है सोमेटोटोनिया, सोमेटोटोनिया। और थर्ड आता है सेरेब्रोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया। ये 3 टाइप्स दिए नेचर के बेसिस पर कि मनुष्य का जो नेचर है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसके बेस पर जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है वो 3 टाइप की होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शेल्डन कहते हैं कि मनुष्य का जो नेचर है और मनुष्य का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर और जो नेचर है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जिन लोगों की वर्सेटोनिया नेचर पाया जाता है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है? वो एंडोमॉर्फिक होती है, एंडोमॉर्फी होती है। फिर उसके बाद जिसमें सोमेटोसोनिया पाया जाएगा उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होगी? मीजोमॉर्फिक होगी, मीजोमॉर्फी होगी। और जिसमें सेरेब्रोटोनिया पाया जाएगा उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होगी? एक्टोमॉर्फी होगी, एक्टोमॉर्फी होगी। ये 3 टाइप की पर्सनैलिटी बताई थी। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें वर्सेटोनिया टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पाई जाएगी उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एंडोमॉर्फिक में पाई गई थी वही पाई जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये हेल्दी होंगे, ये मोटे होंगे, इनका पेट निकला हुआ होगा, इनका जो फूड लवर होंगे, इनको लोगों के साथ मिलना पसंद होगा, ये बहुत ज़्यादा सोशलेबल होते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये स्वभाव में वर्सेटोनिया नाम दिया गया जिन लोगों में ये विशेषताएं होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो उनकी जो हड्डियां हैं और जो उनकी मसल्स हैं, जब वो बैलेंस में होती हैं, वो कौन सा टाइप कहा गया? सोमेटोसोनिया कहा गया। मतलब जो भी मीजोमॉर्फिक की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किस में पाई जाएंगी? सोमेटोसोनिया में पाई जाएंगी। और जो एक्टोमॉर्फिक में थी, जो थिन थे, दुबले पतले लोग थे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी वो किस में पाई जाएंगी? सेरेब्रोटोनिया में पाई जाएंगी। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 3 चीज़ें याद रखनी है: वर्सेटोनिया रिलेटेड टू एंडोमॉर्फिक, सोमेटोसोनिया रिलेटेड टू मीजोमॉर्फिक एंड सेरेब्रोटोनिया रिलेटेड टू एक्टोमॉर्फिक। ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी शेल्डन ने दी थी। जो शेल्डन है, इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो इन्होंने 200 अडल्ट पर्सन पर किए थे, अडल्ट पर्सन्स पर।
जो वयस्क आदमी थे उन पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, 200 अडल्ट लोग थे, इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। इनको कहा गया कि इन्होंने जो अपनी स्टडी है उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वयस्क पुरुषों को लिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरुष समाज की जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको अध्ययन करने की कोशिश की गई। इनका आलोचना हुई, इनका क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जो विमेन है, विमेन का जो नेचर है वो मेल के नेचर से अलग होता है, मैन के नेचर से अलग होता है। इन्होंने जो अपनी स्टडी की वो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मैन पर की, वयस्क आदमी पर की। इन्होंने अपने जो सैंपल्स हैं उसमें स्त्रियों को नहीं लिया, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जो इनकी जो थ्योरी है इसको अमनोवैज्ञानिक माना गया। क्या माना गया? इसको अमनोवैज्ञानिक माना गया, अमनोवैज्ञानिक माना गया। हालांकि इन्होंने अपनी जो टाइप थ्योरी दी उसमें 3 टाइप की कैटेगरी की बात की, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि हर एक मनुष्य के लिए, कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा भी आता है लेकिन वो सोशेबल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जिनको गुस्सा आता है वो सोशेबल नहीं होंगे। इन्होंने कहा जिन लोगों को घूमना पसंद है उन्हीं को ही खाना खाना पसंद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ। फिर इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी इसके पीछे कोई सबूत नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं थे कि जिस बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इसीलिए इनकी आलोचना की गई। खैर, जो भी काम किया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आलोचना तो होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब टाइप थ्योरीज आ रही थी, जब पर्सनैलिटी को कैटेगराइजेशन की बात हो रही थी, तब शेल्डन ने अपनी जो थ्योरी है उसमें 3 टाइप्स दिए थे। कल हम नेक्स्ट टाइप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।